अब तक सोई क्यों नहीं प्रिंसेस? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि वेट करूंगी तुम्हारा। तो ये कैसे हो सकता है कि सो जाऊं मैं? मुझे ऐसा लगा मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो जैसे। अभी तक मेरा इंतजार कर रही थी। रोको नहीं ना, प्लीज प्ले करते रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Güneşin alevden saçları aşınca karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları. Ürkerim gelecek geceden. Bütün dertler beni bekler yatağımın başucunda. Esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda. Teselli etmiyor gönlümü ne yıldız ne de ay bu gece. Beklerim hasretle gülümü yalvarıp göklere her gece. मैं कभी इतना खुश नहीं उठी हूँ नींद में से। तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? मैं जब भी दरवाजा खोलूं तुम मेरे सामने हो, सोते हुए जागते हुए, हमेशा मेरे साथ। मैं देख रही हूँ काफी प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पर। आखिर क्या वजह है इसकी? हाँ, मीरा की वजह से। जल्दी सुबह हो जाए ताकि मैं तुम्हें दोबारा देख सकूं। जब तुम ऐसे अपने दिल की बात करते हो ना तो और भी प्यार आता है तुम पर मुझे। ठीक है ना, शर्मिंदा नहीं करो। शर्म क्या है इसमें? हमारा रिश्ता ऐसा थोड़ी ना है। गुड नाइट। गुड नाइट।
आप सही कह रहे थे। अखबार में जिस रेस्टोरेंट का जिक्र था वो उन्हीं लोगों का है। और जिस तरह से मेरे और आपके बीच बात हुई थी, मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जॉब पे रख लें। मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूं कि वो लड़की आपको डिजर्व नहीं करती। वो उस लड़के के साथ काफी खुश है। मेरे ख्याल से उसने आपसे झूठ कहा था। वो इमरान से नफरत नहीं करती, बल्कि उसे बहुत चाहती है। उन्हें एक साथ 6 महीने हो चुके हैं जिसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। शान, क्या तुम तैयार हो? डॉक्टर्स राउंड पे आने वाले हैं, तुम रेडी हो जाओ। तुम आज नहाए तो हो ना? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है तुम में से। क्या हुआ, तुम्हारा मूड खराब है क्या? कुछ भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। कल कदीर क्लास में क्यों नहीं आया? वो कल अपने दोस्त के पास गया हुआ था। क्लास मिस कर दी उसने। तुम ठीक कह रहे हो। काफी दिनों से मुझसे जिद कर रहा था तो मैंने जाने दिया। मुझे उससे इस हफ्ते लाजमी मिलना है। कॉन्सर्ट की तैयारी करवानी है उससे। ठीक है, मैं उससे बोल दूंगी। ये भी ले जा, फेंक दे इसे। कदीर से कहें उसने गलत भेजा। चलो ठीक है, मैं उसे कह दूंगी। ये गलत है। कदीर से कहें हर चीज गलत है। जो कुछ इसमें लिखा है वो सब गलत है। इसमें कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ गलत है। कितने गुस्से में है ये। मेरे अल्लाह इस लड़की को सुकून दे। हाजरा बाजी खैरियत तो है? क्या हुआ? पता नहीं क्यों ये आज जरा गुस्से में है। इसे दवाई नहीं दी क्या? मैंने उसे खुद अपने हाथों से दी है और उसने मेरे सामने खाई है। इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर से कहकर इसकी दवाएं बदलवानी चाहिए। ठीक है, कह देती हूँ। ठीक है। गलत है, सब कुछ गलत है। इसमें कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ गलत है। गलत है, गलत है, सब कुछ गलत है। गलत लिखा है उसने, सब कुछ गलत लिखा है उसने। यार इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये बिल्कुल एक इत्तेफाक था, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? ऑफ कोर्स डियर, ये कोई फंड रेजिंग कॉन्सर्ट लगता है। क्लास पे चलते हैं, लेट हो जाओगी तुम। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पोस्टर्स खास मेरे लिए लगाए गए हो यहाँ पर। अगर ये गलत होता तो ये पोस्टर यूनिवर्सिटी में क्यों लगा होता? अच्छा, तो क्या वाकई इस हॉस्पिटल का जिक्र सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है? बस करो, अंदर चलो, जल्दी करो, मुझे भी जाना है। चलो जाओ। ओके ठीक है, सी यू। सी यू। हेलो सलीम भाई, मैं इमरान। फ्री होकर मुझे कॉल कीजिएगा प्लीज। मुझे पूछना था कि इस्तांबुल के एक हॉस्पिटल में फंड रेजिंग कॉन्सर्ट हो रहा है, मुझे वहां का नंबर मिल सकता है? क्या कह रहे हो? क्या उन्होंने अथॉरिटीज चेंज कर दी हैं? वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सलीम सेरेज नामी कोई वकील है, वो लोग उसके अथॉरिटी लेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी उस वकील के आदमी ने आकर कहा है कि ऐसा अथॉरिटी लेटर बनता है। ठीक है। हाँ, और एक ग्रुप है जिनको बेचने पर जो मुआवजा मिल रहा है उन्हें वो कम लग रहा है, इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। कह रहे हैं हम दोबारा बैठकर बात करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने जिस प्राइस पे हमें बेचा है उसी प्राइस पे हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। कोई बच्चों का खेल नहीं है ये। लेकिन रिहाना साहिबा ने तो मीटिंग की हामी भी बढ़ ली है। मुझसे पूछे बगैर क्यों? वो ऐसा करके दे सकती है आखिरकार। मैं यहाँ पे हर किसी को खुश करने के लिए मजबूरी में नहीं बैठा हुआ हूँ। एक मिनट सर प्लीज। क्या हुआ ऑर्कन? क्या आज आपने क्लास में शामिल ना होने का फैसला किया? आई एम सॉरी सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे करनी होगी। मेरी बात सुनो, तुम तो जोर देने को जाया मत करो। हर बार एक नया फैसला लेके बैठ जाती हो। मैं तुम्हें इसलिए अपने पर नहीं रखा है। जो वो लोग आए ना तो मुझे फौरन बताओ। कॉन्सर्ट में कौन लोग परफॉर्म कर रहे हैं?
चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हल करवाओ इसे। मैं चाहता हूं कि कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए। ये बेवकूफ सबके सब एलियन हैं। तुम वहां खड़े होकर मेरी सारी बातें सुन रहे थे? हाँ, अब तुम मेरी वहां रिबन निकालने की कोशिश कर रहे हो। वैसे जरूरत नहीं है इसकी मुझे। मैं सिर्फ लोगों को सीधा रास्ता दिखा रहा हूं ताकि उन सब का पैसा दूसरों की जेब में न जाए। मेरे साथ सीधी तरह बात करो। ये समझ लो कि मेरा गैर कानूनी काम करने का कोई इरादा नहीं है वहां पे। कानूनी चीजों में लोगों को धोखा देने की इजाजत है? बात सुनो मेरी, अगर तुम लोगों को क्लास में नहीं आना तो अंदर वालों की रिस्पेक्ट करो, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। आई एम सॉरी सर। उसकी कॉल का इंतजार मत करो, बल्कि एक स्टेप आगे चलो। यार एक्चुअली मैं उसे फोर्स करना नहीं चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ भी है लैला इमरान की एक्स गर्लफ्रेंड है ये यार। वो किसी की भी गर्लफ्रेंड हो, इससे तुम्हें क्या? वो तो ठीक है लेकिन क्या हो गया बुरा कि इमरान की फिक्र कर रहे हो? आई थिंक क्या ले मेरा को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। ये बताओ क्या उस लड़की से तुम शादी करोगे? अच्छी लगती है तो डेट करो। क्या तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड किसी के साथ डेट नहीं कर रही होगी? वैसे तुम्हें ये टॉपिक खोले बगैर चैन नहीं आएगा ना? उफ, अपनी बेवकूफियाँ कब तक छुपाओगे? कब तक हर मसले से कॉर्नर होते रहोगे? देखो अब मसलों को फेस करना सीखो। मैंने भी वापसी में दुकान पे से आते हुए देखा, इतने सारे लोग वहाँ पर जमा थे और फिर यूं अचानक भागकर चले गए। अफसोस की बात कि वहाँ पर किराए की अम्मी भी परेशान आस पड़ोस में पूछ रही थी कि क्या हुआ। तुम्हें मालूम हुआ वो क्या कर रहे हैं? क्या कुछ जानती हो इस बारे में? कुछ समझ नहीं आया, मगर रेहान के साथ कोई गड़बड़ की है। उल्टा उन्हीं को नुकसान हो गया है, पता है? एक मिनट। चलो देखते हैं क्या हुआ। लैला, आयशा, पता है और किन का मैसेज आया मुझे? झूठ, खुद ही देख लो। नहीं यार, तुम क्या करोगी इससे मिलके? कुछ खास नहीं, बस बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे। हमेशा फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए। लैला, कितनी चालाक हो गई हो तुम। क्या उसी का मैसेज है? उसका मैसेज नहीं है, बुराक का है। वो भी मुझसे मिलना चाह रहा है। यार ये क्या है लैला? देखो। अरे यार, ये लोग बहुत ही बिगड़े हुए हैं। समझते हैं जो चीज इन्हें चाहिए वो इन्हें फौरन ही मिल जाएगी। बहुत गुस्सा आता है मुझे। आई हेट इट सो मच। जाहिर है ये लोग हम जैसे तो नहीं हो सकते ना। मैसेज कर देती हूँ उससे। मैं तुमसे 2 बजे मिलूंगी बोस्तान स्ट्रीट पर। मैं तुमसे 2 बजे मिलूंगी बोस्तान स्ट्रीट पर। ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे यकीन है कोई तो ऐसा है जो हमारी जासूसी कर रहा है, या फिर उसके स्पाइडर सेंसेस बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये छोटा सा कॉन्सर्ट उन मरीजों के लिए है जिनको बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। यानी किसी ने ये पोस्टर डायरेक्टली हमें दिखाने के लिए वहां लगाया है। यार खुद से बातें कर रहे हैं। देखो मुझे यकीन है ये तुम्हारी 6th मंथ एनिवर्सरी की प्लानिंग कर रहे हैं। यकीन है। खामखा की खुशफहमी है तुम्हारी। सच्ची
इतना पीछे पड़ के जिस जगह हमें लेकर आए हैं, इसे देखकर हमें ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। मेरे ख्याल से तो अच्छी जगह है यार, इसमें बुरा क्या है? थैंक यू सो मच। हमारे बीच कौन जोकर है ये हमें मालूम करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो दुश्मन हमारे बीच में ही हो, बल्कि हो सकता है इस वक्त भी वो हमें चोरी छुपे देख रहा हो। टन 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 टन। मेरा दिल कर रहा है काश मैं इस वक्त सुपरमैन होता। पागल इंसान कहीं का। किसे फोन कर रहे हो? सलीम भाई को। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए नहीं। ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या आपके पास है? ये लीजिए। फिजिकल हरासमेंट, मारना, धमकी देना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। यानी हमारे काम की बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल। उस जगह से कातिल के फिंगरप्रिंट्स के अलावा भी एक और चीज मिली, देखें। सलीम साहब, आसिम शकीब काया आपसे बात करना चाहते हैं। आपका फोन बंद है? तुम अभी किसी को भी कनेक्ट नहीं करोगी। ओके ठीक है सर। आई एम सॉरी आलिफ साहबा, सलीम साहब एक जरूरी मीटिंग में बिजी हैं। प्लीज उन्हें कहिएगा कि इमरजेंसी है। थैंक यू सो मच। सर वो अभी तक मीटिंग में है, जब फ्री होंगे तो कॉल कर लेंगे। पहले वो शख्स अपनी गन साफ करेगा, उसके बाद हमारी बारी है। एक्चुअली मिस्टेक हमारी है, क्योंकि इस वक्त जो चीजें वो फेस कर रहा है वो सदफ के मामले से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम बस अपने शौहर को डिफेंड करती रहो, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई और है जो तुम्हारे पैसे, तुम्हारा एतबार और हर चीज की हिफाजत कर रहा है। अच्छा तो बाबा, शायद यही वजह है कि आपने मुझे आई एम सॉरी, इस टॉपिक पर तो बात करना ही बेकार है बिल्कुल। अगर वो आदमी सामने आ गया तो हम क्या करेंगे? कुछ सोचा है तुमने? हमें इस टॉपिक को अभी बंद कर देना चाहिए डैड। मेरा ख्याल है कि सलीम भी अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो ये केस देख सके, और आप भी इस बारे में ज्यादा ना सोचें प्लीज। तुम दोनों की शादी खत्म होने में और कितना टाइम लगेगा? शायद 2 हफ्ते। एक मसला सही से खत्म नहीं होता और दूसरा सर पे खड़ा होता है। रिहाना का मसला भी खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा मसला शुरू हो गया। रिहाना के इशू तो आई थिंक आपका पर्सनल मामला था बाबा, उसूलन तो बहुत आपको हो गया, नहीं चाहिए मशवरे। आज तक जो कुछ मैंने किया है अपने बलबूते पे किया है और आगे भी ऐसा ही करूंगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी फिर। आपका जो दिल चाहे आप करें। निदा बेटू तुम कहाँ जा रही हो? बाबा प्लीज अभी इस टॉपिक को बंद कर दो। निदा कातिल एक मर्द है, राइट हैंड यूज करता है। मकतूल और उसकी हाइट तकरीबन एक जैसी है। मतलब मेरे जितनी। आपके हाथ में जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से वो कातिल के साथ एक ही गाड़ी में थे। वो साथ में ही उतरे थे। फुटप्रिंट के हिसाब से बैरुल साहब पीछे वाली सीट पर थे और कातिल ड्राइविंग सीट पर था। उस दिन वो अपने ड्राइवर को भी नहीं लेकर गए थे। अगर इन तमाम सबूतों को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि कातिल बैरुल साहब का जानने वाला था। वो जो सिक्योरिटी वाला इशू था उसमें कुछ पेशरफ्त हुई? नहीं, उनकी बीवी को सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं पता। उनके भाई ने साफ मना कर दिया। मगर उसने मुझे कहा था कि है। हो सकता है कि वो आपके सामने अपने आप को ज्यादा सीरियस शो करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मेरे ख्याल से तुम उन सिक्योरिटी वालों का पीछा करो। उस दिन उसने अपने भाइयों के सामने मुझसे बात की थी। अगर उनको नहीं भी पता था तो उस वक्त उन्हें सुन लेना चाहिए था। क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता, मगर जिन लोगों ने भी बैरुल का कत्ल करवाया उन लोगों ने डेफिनेटली सिक्योरिटी गार्ड्स के थ्रू ही काम करवाया। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या पार्टनर्स के साथ उसके ताल्लुकात चेक किए तुम लोगों ने? बज़ाहिर तो कोई टेंशन नजर नहीं आती, और ये जमीन कंपनी के लिए भी नहीं थी सलीम साहब। उसके भाई बहनों की माली पोजीशन? वो तो काफी बेहतर है सलीम साहब। हाँ, वो लोग इस केस को गिव अप भी करना चाहते थे। बिल्कुल। उसके भाई बहनों को भी चेक करना चाहिए।
गाड़ी रखूंगा। हेलो, चंगेज बोल रहा हूँ। अखबार में वकील की तस्वीर देखी है? नादिर भाई पूछ रहे हैं। हाँ, देख चुका हूँ। उस तस्वीर में वकील के साथ जो खड़े हैं उन्हें जानते हो? मुझे नहीं पता, कौन है? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन है। अखबार देख लें जरा। नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं भाई, वो नहीं जानता। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ, खैरियत तो है? क्यों पूछ रहे हो, कोई मसला है क्या? हेलो हेलो। भाई, हो सकता है ये इसी वकील के बच्चे हों। मैं वही देख रहा हूं। Go back. इमरान, go back. तो ये दौरान के बच्चे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पोस्टर सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में आए हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज में नहीं गए? मेरा बस भी करो यार। यार कैसे बस कर दूं मैं इस बात को, खुद सोचो ना। एक तरफ मुझे धमकियों वाले फोन आ रहे हैं, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में वो पोस्टर्स लगे हैं जिसमें जिक्र है कि शान हॉस्पिटल में परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा हो जिसका वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा हो। ऑफ कोर्स यार, सिर्फ पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए लगाया होगा। अरे यार, हमारे पास नमक भी होता। अरे तो मिल जाएगा, मैं अभी मार्केट से लाता हूँ। रुको रुको मैक, रहने दो। मूड चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ तक आ गए, लेकिन अभी तक वही बातें कर रहे हैं। मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा मैक, मैं तो बस खामोशी से कुछ सोच रही हूँ। ये ब्रिलियंट आइडिया सिर्फ एली का ही था। देखो हमें कितनी जबरदस्त जगह लेके आई है। ये जगह तुमने ढूंढी है? हाँ ना, इसने मुझे खुश करने के लिए मालूम किया है और टॉयज वाली शॉप ही ढूंढी है मेरे लिए। अच्छा, और मुझे कह रही थी कि कितनी अजीब सी जगह है ये, ड्रामेबाज कहीं की। तुमने ऐसा कहा है? हाय, ये बात घूमकर मुझ पर क्यों आ गई? अपने खाने पर ध्यान दो यार तुम लोग। आयशा, ऑर्कन भी आ गया, बहुत मजा आने वाला है। यार लैला, तुम क्यों परेशान कर रही हो उनको? अरे अभी तो कुछ भी नहीं किया इनके साथ मैंने। क्या तुम जाओगी लोगों के सामने? हाँ जरूर जाऊंगी उनके सामने, पर पहले मुझे सिचुएशन का मजा तो लेने दो। ऑर्कन। हाँ, कैसे हो तुम? ठीक हूँ यार, लेकिन तुम यहाँ कैसे? यहाँ पास में मेरी एक मीटिंग है, मैं तो बस यहाँ पे वॉक करने आया था। अरे बुराक और ऑर्कन एक साथ? यानी इंसान जिस चीज को नहीं चाहता है वही उसके सामने आ जाती है। अगर मुझे मालूम नहीं हुआ ये लोग यहाँ क्यों आए तो मैं क्यूरियोसिटी से मर जाऊंगी। चलो चलो चलो। अच्छा आयशा सुनो, फोन रखो, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करती हूँ। ओके। ओह माय गॉड, क्या हुआ लैला? यार यहाँ पर इमरान और मीरा भी आगे, पता नहीं क्या होने वाला है। ये क्या कह रही हो तुम?
खैरियत तो है? तुम लोग लोगों से छुपकर यहाँ आकर अपना टाइम स्पेंड करते हो। अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। किससे मिलना है गाइस? क्या एक ही टाइम पे मैंने तुम दोनों को बुला लिया? क्या तुम मेरे साथ चक्कर चला रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ ऑर्कन? इधर देखो, तुम मेरे साथ जोरों दरे के ड्रामे मत करो। पहले बुलाती है, उसके बाद उन सब पे जमा करती हो। हमें कुछ नहीं पता था ऑर्कन। Benim vardı ama. Niye çağırdın ikimizi birden buraya? Birbirimizden gizlimiz saklımız olmasın istedim abi bu. क्या इन सब चीप हरकतों के पीछे तुम तो नहीं हो? बकवास बंद करो अपनी। मैं वैसे ही बहुत सब्र कर रहा हूँ, ये दूसरा वाकया हो चुका है। तुम क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर सकते हो? ये गुस्सा किसी और को दिखाना, समझे? अच्छा बस करो, हमें चलना चाहिए यहाँ से। हे गाइस, चिल करो। तुम लोगों को मेरी वजह से लड़ने की जरूरत नहीं है। दो दोस्तों को एक लड़की की वजह से नहीं लड़ना चाहिए। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम हमारे दरमियान फसाद करवाना चाहती हो, लेकिन ऐसा करने नहीं दूंगी मैं तुम्हें, समझी? इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम चली जाओ। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हें देखकर। मुझसे और मेरे दोस्तों से दूर रहो, और मेरे और इमरान के दरमियान से भी दफा हो जाओ। तुम इमरान से दूर रहो, समझी? दोबारा ना कहना पड़े मुझे। चलो चले। आखिर ये सभी लोग तुमसे नाराज हैं। और इसी वजह से तुम में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तुम तो कह रही थी मुझे जेलसी नहीं होती। ये जेलसी नहीं थी इमरान, मुझे गुस्सा आ गया था। कितनी शरीफ बन रही थी, मेरी वजह से लड़ाई ना करो, बदतमीज। मेरे दोस्तों को तंग मत करना और दूर रहना इमरान से, दूर रहना इस रिलेशनशिप से। और याद रखना, इन लोगों को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो तुम्हारी सारी जिंदगी एक पल में बर्बाद कर दूंगी मैं, मीरा बेली जे। बगैर सोचे समझे तुम्हारी पिटाई कर दूंगी, समझी? समझ लो तो अच्छा है, वरना जो कुछ तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। अब ये क्या है मैक? ये स्क्रिप्ट मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। एडम्स फैमिली नहीं देखी तुमने? क्या फिल्म? बहुत जबरदस्त है, तुम्हें भी देखनी चाहिए। यार मेरे ख्याल से मीरा लैला के सामने जबरदस्त थी। क्या करूं, पोलाइटनेस एक हद तक होती है। इमरान यार, ये लड़की जिस दिन से तुम्हारे साथ है, इसका तो एटीट्यूड ही चेंज हो गया है। इसके अंदर की बिल्ली बाहर आ गई है। क्या करूं, मेरी भी एक अदर डार्क साइड है, यू नो। कहाँ थे तुम बेटा? रेहान भाई को खाना देने गया था। चलो अब तुम किचन में जाओ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। मैं राउंड लगा के आती हूँ। ये जगह तो बिल्कुल नहीं समेटी गई है। आह फारूक। हाय नूर साहिबा। मुझे नहीं पता था ये जगह तुम समेट रहे हो। अच्छा है। जी हाँ, रेस्टोरेंट में तो रौनक लग गई है, तो अब अपने घर पे तवज्जो दी जा रही है। हाँ, ये वही है, उस रात वाला परफ्यूम।
तुमने हार नहीं मानी ना? मेरे गैराज में कुछ चीजें हैं, अगर तुम्हारी जरूरत की हो तो आकर ले जाना। आप बहुत ख्याल रख रही हैं। तो और क्या करूं मैं? उस रात की वजह से इतनी बातें जो सुनी पड़ी हैं। तो ये बात है। मजाक कर रही हूँ, मुझे सीरियस ना लो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको सीरियस ना ले कोई? नूर। फारूक, मैं अभी इस जगह को देख रही थी, यहाँ भी बहुत काम है। हाँ मुझे पता है, आहिस्ता आहिस्ता सब काम हो जाएगा। मेरे मैगजीन के लिए यहाँ की फोटोज ली जाएंगी, हमें काम जल्दी करना होगा। वैसे कब तक आएंगे वो लोग? मैंने अभी कोई दिन तो डिसाइड नहीं किया है, मगर उनसे इसी हफ्ते की डील हुई थी। ठीक है, देख लेंगे। मेरे पास ज्यादा बेहतर आइडिया है। तुम पिछले आइडिया को भूल रहे हो। उससे तो हम में से कोई नहीं भूल सकता। आसिम साहब, वो आदमी जब चाहे अपनी बीवी से मिल सकता है, क्योंकि कानूनी तौर पर उसे इस चीज का हक हासिल है। जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाते, तुम लोग इस मसले से दूर रहो। मैं आपकी बात समझ रहा हूं आसिम साहब, मगर हम इस वक्त लीगली कोई भी एप्लीकेशन पेश नहीं कर सकते। सिर्फ उनसे मिलकर ही कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आसिम साहब, हेलो, देखा तुमने, ऊपर से बेशर्मों की तरह ये फोन बंद कर देते हैं। अब जितनी बातें मैंने कह दी हैं वो दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं केयरफुल रहूंगा। हर चीज अंडर कंट्रोल है। ओके। निदा, मैं तुम्हारे बाबा के पास जा रहा हूं। क्यों, क्या हुआ है बाबा को? तुम्हारे बाबा एक तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से फोन भी मुंह पर बंद कर रहे हैं। हाँ, सदफ का मसला है, समझ गई। हाँ, आज ऑफिस में भी इस बात पर बहुत हंगामा हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर मेरा कसूर क्या है जो इस तरह कर रहे हैं वो। सलीम, मैं सोच रही थी कि कल तुम जनाजे पर ना जाओ तो बेहतर होगा। वो क्यों? क्योंकि खतरा है तुम्हें वहां, मगर तुम तो लाजमी जाओगे। ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा निदा, वो शख्स मेरा पुराना क्लाइंट है। अगर नहीं गया तो तरह तरह की बातें बनाएंगे लोग। यानी तुम्हारे नजदीक अपनी जान से ज्यादा ये बात इम्पोर्टेंट है कि लोग तरह तरह की बातें बनाएं। क्या इतनी देर से सर जोड़कर ये बातें कर रहे थे तुम लोग? नहीं, हमारी तो पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही थी। और कुछ बातें इमोशनल भी थी। इस बार मैं एली के बारे में तुम्हारे ख्यालात नहीं सुन सकूंगा। मैं आई एम सॉरी। कोई बात नहीं रैट, आपको माफी है, क्योंकि आपके ज्यादा सीरियस मैटर्स हैं। सलीम भाई, अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ जनाजे पर चलूंगा। निदा आंटी सही कह रही हैं, उन लोगों पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और क्या? देखो, जनाजे पर कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा, फिक्र ना करो। तो फिर क्या हुआ, हम साथ चलते हैं ना? और अगर मेरा एग्जाम नहीं होता ना तो मैं भी जरूर चलता। मैं और रेहान चलेंगे, ठीक है भाई? पता नहीं अचानक से उसे क्या हो गया था, बहुत गुस्से में था आज वो। फिर डॉक्टर ने उसे चेक किया और उसकी दवाएं बदल दी। अब कुछ बेहतर है बेचारा। ये लो, पानी पी लो। मुंह खोलो। ठीक है, चलो अब तुम थोड़ा आराम कर लो। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरे ख्याल से तुम इस हफ्ते क्लास में ना जाओ। लेकिन क्यों? वो इस वक्त ठीक नहीं है। मानती हूँ कि वो तुम्हें पसंद करता है और ये अच्छी बात है,
तब वो ठीक था, मगर अब उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो अब और ज्यादा बीमार हो गया है। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तुमसे मिलकर उसकी तबीयत और खराब हो जाए। अब हमें उसका बहुत ख्याल रखना होगा बेटा। लेकिन चांद भाई से तो मुझे किसी भी हाल मिलना है। मेरी बात को समझे अम्मी। तुम क्या बातें करते हो उससे? म्यूजिक, गिटार और जो भी चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं उसी बारे में। चलो अपना खाना खत्म करो। मैं सोच रही थी हमें कहीं बाहर खाना खाना चाहिए। तो तुम बताओ कल का टाइम ठीक रहेगा तुम्हारे लिए? हाँ यार कल नहीं हो सकता प्लीज। क्यों? यार सुबह मुश्किल हो जाएगा। सलीम भाई के साथ जनाजे पर जाऊंगा। उसके बाद कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। पहले ऑफिस जाना है, फिर सैंपल हाउस जाना है। क्या करूं, मना भी नहीं कर सकता। निदा साहिबा ने रिक्वेस्ट जो की है। आई अंडरस्टैंड। प्लीज मीरा, कल शाम को चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो फिर बाद में बात करते हैं तफसील से। गुड नाइट। आई मिस यू। आई मिस यू टू। गुड नाइट। भूल गया वो। तो कल दिन में कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं घर पर ही हूँ। यार जाहिर इतनी सारी चीजों के बीच भूल गया होगा। इतने वाकयात और भागदौड़ चल रही है, कहाँ उसका दिमाग नॉर्मल चल रहा होगा। इतना तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इतनी प्लानिंग वगैरह सब जाया हो गई। वैसे भी कोई जल्दी नहीं है, फिर कभी चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता मेरे भाई की तदफीन में कोई बदमजगी हो। बच्चे और भाभी परेशान ना हो, इसलिए कुछ नहीं कहा तुम्हें। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ न लेना कि अपने भाई की मौत को भूल गया हूं मैं। अभी तुम्हें जनाजे की वजह से माफ कर रहा हूं। एक बार हकीकत सामने आ जाए उसके बाद तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगा। इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं, और पीछा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। पूरा जनाजा बगैर प्रॉब्लम के गुजर गया, ये वक्त भी गुजरने दो। क्या तुमने सबकी तस्वीरें खींच ली? जी हाँ, सबकी। चलो बच्चों चलते हैं। इसका यहाँ क्या काम है? हाँ अली, क्या बात है, कहो। मीरा, क्या तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई अभी तक उससे? नहीं यार, मैं उससे मिलने ही जा रही हूँ। वो यहाँ पर सैंपल हाउस में है ना, उसने कहा यहीं पर आ जाओ। यार इंशाल्लाह अच्छा होगा सब। देखते हैं अब क्या होगा। उसने कहा था मेरा काम खत्म होने वाला है, थका हुआ नहीं हुआ तो बाहर चले जाएंगे हम लोग, नहीं तो। ठीक है स्वीटहार्ट, अगर कोई प्लान ना बने तो तुम मेरे पास आ जाना, हम चलेंगे।
कॉल कर दूंगी। ओके मेरी जान, टेक केयर। Güneşin alevden saçları aşınca karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları, ürkerim geceden. Güneşin alevden saçları aşınca karşıki tepeden gölgeler sarar yamaçları, ürkerim geceden. Bütün dertler beni bekler yatağımın başucunda, esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda. Teselli etmiyor gönlümü कभी नहीं भूल ne सकता। yıldız ne de ay bu gece, beklerim hasretle gülümü तुम्हें लगा कि मैं आज का दिन भूल गया, कुछ भी नहीं भूला मैं। her gece. मेरी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए शुक्रिया। Bütün dertler beni bekler yatağımın başucunda, esir kalır hep dilekler kaderimin avucunda. Teselli etmiyor gönlümü ne yıldız ne de ay bu gece, beklerim hasretle gülümü yalvarıp göklere. Avucunda teselli. ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं ना एली। अरे तुम तो बिल्कुल खो गई हो। यार मैं Hasretle gülümü yalvarıp बिल्ली हो I'm sorry, हम जा रहे हैं, सब बिल्कुल ठीक है। चलो। आज रात की इस सारी अरेंजमेंट के लिए निदा साहिबा मैं कुरैली का शुक्रिया। यार बल्कि मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ अरेंज करना बहुत हिम्मत की बात है, स्पेशली उस आग लगने वाले वाकये के बाद। इस बार सारी प्रिकॉशंस ले ली। ठीक है। ये सब कुछ बाहर डिनर करने जैसा तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि आज रात हम दोनों एक दूसरे के साथ स्पेशल टाइम गुजारें। ये घर हमारी मोहब्बत का गवाह होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अपनी जिंदगी में ऐसा दिन नहीं देखा। ये तो अभी शुरुआत है इमरान, ऐसे तो और बहुत दिन आएंगे अभी। यही चाहता हूं।
मैंने कभी किसी से आई लव यू भी नहीं कहा। ये वो लोग हैं जिनके साथ वो बिजनेस करता था। लिख लेती हूँ सब। वैसे भी ये लोग एक ही जगह खड़े हैं, ज्यादातर को नहीं जानता। ये फैमिली मेंबर्स हैं उसके। बाबा की कॉल। अच्छा, रिसीव कर लो। कॉल बैक नहीं की थी तुमने उन्हें? नहीं। तुमसे ही बात करना चाह रहे होंगे ना, फिर मैं क्या करूंगी रिसीव करके? देखो मेरा कोई मूड नहीं है, तुम खुद ही संभाल लो। मैं झूठ नहीं कह सकती उनसे। ऐसा करती हूँ कि मैं रिसीव नहीं करती, कह दूंगी कि मैंने सुना नहीं। आई एम सॉरी माई लव, मैं तुम्हें मुश्किल में डाल रहा हूँ, मगर वो सदफ के बारे में ही बात करेंगे और मैं उन्हें वही जवाब दूंगा। एक तो सदफ ने शादी कर ली, अगर वो आदमी सामने भी होता तो हम कोई हल ढूंढ लेते। अब तो वो भी नहीं कर सकते हम। वेट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दोबारा नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह। क्या हुआ? देखो ये दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को देखकर डर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। क्या दूसरी तरफ की कोई फोटोग्राफ नहीं है? हाँ हमारे हाँ पास? जरूर होगी, देखते हैं। देखो देखो, इसे देख रहे हैं। ये कौन हो सकता है?
बाबा आपने तो हमें डरा दिया। मैं तुम लोगों से बहुत नाराज हूँ। हद होती है किसी चीज की। मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम बात तक नहीं कर रहे। वी आर वेरी सॉरी। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे। यानी अब खुद प्यासे को कुएं के पास चल के आना पड़ेगा, है ना सलीम? हाँ, अस्तगफुरुल्लाह आसिम साहब। यही चाहते थे ना, मैं खुद चल के यहाँ हूँ। लो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अच्छा छोड़े बाबा, बैठें तो प्लीज। क्या पियेंगे आप ये बताएं मुझे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। ये सब क्या है? दरअसल एक केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं जिसका इल्जाम लगा है। इस केस को जल्द से जल्द हल करना, ये हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है सलीम। मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूं आसिम साहब। मैं इस वक्त परेशान हूं। मुझे भी इस वक्त हेल्प की जरूरत है। कहिए क्या कर सकता हूं मैं? देखिए, हम लोग स्पेशल दिनों में अपने क्लाइंट्स के हिसाब से तब्दीली करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, हमारा जोर क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे होगा ताकि कस्टमर्स खुश रहें। इसलिए अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह का अरेंजमेंट आप लोग चाह रहे हैं वो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच करता हुआ दिखता है, लेकिन आप लोगों को मुझे कुछ वक्त देना होगा ताकि मैं अपने पार्टनर से डिस्कस कर सकूं। Then I'll get back to you. अगर कोई कैंसिलेशन ना हुई या मौसम खराब नहीं हुआ तो गर्मियों की तमाम शामों में हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। हम वेदर प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। आर्किटेक्ट से बात की है फारूक ने। वंडरफुल। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जिसको तुमने इनवाइट ना किया हो? तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रस्ट्स को इनवाइट किया है जिनकी तरफ प्रेस की अटेंशन जाएगी। देखो सदफ, ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं होगा, ये एक ऐसी जगह होगी जहां हमारे मुल्क की एलीट क्लास आएगी। मैं इससे एग्री करती हूँ। ह्यूमन रिसोर्स वाले मुस्तकिल तुमसे राब्ते में होंगे और वो कोई भी कमी बेशी की इजाजत नहीं देंगे। समझ गई ना तुम? ठीक है नूर, थैंक यू सो मच। बाय द वे, आज आसिम साहब को ऑफिस में चीखते हुए सुना। जानती हो क्यों? तुम्हारे शौहर की खबर आ गई है। फिलहाल खबर तो आ गई है लेकिन वो नहीं। फिर तो ये तुम दोनों के लिए अच्छी न्यूज है। इस तरह और करीब आ जाओगे तुम दोनों एक दूसरे के। मैं भी आता हूँ। तुमने आज फिर कुछ नहीं खाया नूर। ऑर्डर कर देती कुछ अपने लिए। भूख नहीं, वॉक करूंगी। जा रही हो तुम? हाँ, मेरा काम खत्म हो गया है। वो मेरे गेस्ट अभी जाने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तुम अगर थोड़ा वेट कर लो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तुमने एक बात नोटिस की? जब हम शादीशुदा थे तो इससे कहीं कम मिलते थे और अब देखो रोज मिलते हैं। थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। फारूक साहब, अगर आप कहें तो नूर साहिबा को घर तक मैं छोड़ देता हूँ। हाँ शुक्रिया, ये बेहतर रहेगा। प्लीज एतराज मत करना। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा सहारा ले सकती हैं? अब इस चीज को अपनी आदत ना बना लेना, समझे? ये मेरे लिए ऑनर की बात है। मेरे ख्याल से हमें गेम शुरू करना चाहिए। चाहो तो हम बाद में खेल लेंगे। नहीं नहीं, प्लीज खेल लीजिए।
योर टर्न। बहुत अच्छी चाल है ना, है ना, है ना? तुमने मुझे फंसा दिया है। मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है और देखिए इसके साथ डायलॉग्स भी लिखे आते हैं और इसका नाम लास्ट सैक्रिफाइस है। आपको शुरू से ही अपने कंपेटिटर को लाइट नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। एनीवेज, और बातें करने से पहले हम लोग खेल सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। आई डोंट बिलीव दिस। खैरियत तो है एली? वो सेट निकाली है जो तुमने अपने जहेज के लिए रखा था। ये बहुत वैल्यूएबल है। अब इन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी थोड़ी है कि शादी का वेट किया जाए। मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैंने निकाल दी। वैसे भी ये टाइम स्पेशल है। बहुत अच्छा लग रहा है ये। अच्छा, मैं बाबा लोगों को देख कर आती हूँ। और चेक मेट। क्या तुम जीत गए? हाँ बिल्कुल, वो भी सिर्फ 7 मिनट में। ये एक आसान जीत थी। कांग्रेचुलेशंस मैक। काश ये गेम तुम मेरे रूल्स के मुताबिक खेलते। मैंने फिर कुछ गलत कर दिया? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस बाबा को अपने गेम में चेंजेस पसंद नहीं। ओह, कैसी बात करती हो? अभी तो इस हार का बदला बाकी है। फ्रेशन अप पहलवान। आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से ये मजाक यहाँ सही नहीं लगेगा। क्या आप लोगों का गेम खत्म हो गया? हाँ डियर। चले फिर, खाना रेडी है। चलो चलते हैं। क्या हुआ काम से? क्या हुआ काम से? आप ठीक तो हैं? ये हिला? क्या वाकई में? क्या मैं टच कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, देखो। वाकई में इसने किक की? यार मैं भी। क्या ये बहुत बड़ा इत्तेफाक नहीं कि आपके हर अहम मौकों पर मैं आपके साथ होता हूँ? चलो मेरे लिए भी तो किक करो ना प्लीज। कम ऑन तकवीन, तकवीन, तकवीन। अरे यार मैक, इसको ये मत कहो। क्यों, क्या हुआ? एली और तकवीन एक साथ अच्छे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से रुक गया है। क्यों रुक गया? चलो भाई आ जाओ, अब डिनर करते हैं। ये छोटा जब आएगा तो अपने आप को हर लम्हा याद करवाता जाएगा। नेक्स्ट टाइम सबसे पहले मैं देखूंगी इसकी मूवमेंट। तेज होगा, वो जीत जाएगा। हाँ, अगर तुम उसकी बहन हो तो क्या हुआ, मैं आज नहीं तो कल उसका दूल्हा भाई होगा। कहीं मुझे तुम्हारी आदत ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा होगा। गुड नाइट नूर मैडम। गुड नाइट। सदफ के पास से आ रही है? हाँ, सदफ के साथ आज मेरी मीटिंग थी। अगर तुम थकी नहीं हो तो हम कॉफी पीने चलें? आई एम सो सॉरी, आज तो मेरा ओवर टाइम भी खत्म हो चुका है। इस कॉफी को भी ओवर टाइम में काउंट कर रही हो तुम? गुड नाइट आसिम साहब। गुड नाइट।